अरे डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हेडेक है, थोड़ी सी एसिडिटी है, कोई ज़्यादा सीरियस बात थोड़ी है। और 6 महीने बाद, अरे डॉक्टर प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एसिडिटी भी बहुत हो रही है, क्या करूं आखिर। तो सवाल ये है कि क्या इन छोटी छोटी बीमारियों को इग्नोर करना फ्यूचर में महंगा पड़ सकता है। आज इसी चीज़ का असली सच जानेंगे। Welcome to Daily Dose Homeo, your daily source for health and wellness. आखिर आजकल डेली लाइफ में हम लोग क्या करते हैं? एसिडिटी हुई, इनो ले लिया, हेडेक हुआ, पेन किलर ले लिया, थकान, अरे शायद नींद पूरी नहीं हुई होगी। हम सिम्टम्स को चुप कर देते हैं लेकिन कॉज को नहीं समझते। बॉडी तो हमेशा सिग्नल देती है लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। हम अक्सर बोलते हैं, अरे अभी टाइम नहीं है, इतनी छोटी सी चीज़ के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, इतनी छोटी सी प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, यही स्मॉल सिग्नल्स अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं। सोचिए, अगर आपकी गाड़ी में हल्का सा भी मैकेनिकल साउंड आ रहा है तो आप उसे तुरंत मैकेनिक के पास ले जाओगे ना, या वेट करोगे कि जब तक मेरी गाड़ी का इंजन ख़राब होकर बंद ना हो जाए और मेरी गाड़ी रास्ते में ना रुक जाए तब तक मुझे इस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बॉडी भी वैसे ही काम करती है। रिपीटेड हेडेक्स, फ्रीक्वेंट कोल्ड्स, कॉन्स्टेंटली एसिडिटी, स्किन रैशेज, मूड स्विंग्स, ये सब बॉडी के अर्ली सिग्नल्स हो सकते हैं कि आपकी बॉडी में कुछ गलत चल रहा है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये छोटे छोटे सिग्नल्स फ्यूचर में महंगे कैसे पड़ सकते हैं। तो इन्हें इग्नोर करने से क्रॉनिक डिजीज डेवलप हो सकती है, मेडिकेशन पर डिपेंडेंसी बढ़ सकती है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और फिर इलाज भी लंबा, खर्चा भी लंबा, परेशानी भी लंबी, और आपका टाइम जो वेस्ट होगा वो भी लंबा। साथ ही साथ इन सब क्रॉनिक डिजीज़ का जो इलाज होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, कॉस्टली और टाइम टेकिंग हो जाता है, जिससे आपको भी प्रॉब्लम होती है और कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ती है। साफ बात है कि अर्ली स्टेज की प्रॉब्लम बहुत सिंपल और ईजी टू हैंडल होती है, लेकिन वही अगर डेवलप हो जाती है, लेट स्टेज में पहुंच जाती है, तो उसको ठीक करना, टैकल करना और उसको डायग्नोज करना तक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अब सवाल आता है, आखिर स्मार्ट अप्रोच क्या है? आखिर हमें करना क्या चाहिए? डरने की ज़रूरत है या नहीं? तो देखिए, ओवर थिंकिंग और डर से कुछ नहीं होता। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इन स्टेप्स पे ध्यान देके हम लोग इस क्रॉनिक डिजीज़ को बढ़ने से रोक सकते हैं, अर्ली स्टेज में ही ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर आपके सिम्टम्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे हेडेक आपको बार बार हो रहा है, फीवर बार बार हो रहा है, कोल्ड बार बार हो रहा है, एसिडिटी बार बार हो रही है, थकान बार बार महसूस हो रही है, तो इग्नोर मत करो। जल्द से जल्द अपने कंसल्टेंट डॉक्टर को दिखाओ और उनसे ये बात कहो कि डॉक्टर साहब, मुझे ये फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कहीं मेरी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, आप इसको चेक कीजिए और मुझे इसका मेडिकेशन देके ठीक कीजिए। दूसरा, बॉडी पैटर्न को ऑब्जर्व करो। आपकी बॉडी किस पैटर्न पे चल रही है, आपकी बॉडी का लाइफस्टाइल क्या है, आपकी बॉडी को किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा कंफर्ट मिल रहा है या किस चीज़ से उसको प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज़ को वो सहन नहीं कर पा रही है। इस पर ध्यान देने की जिम्मेदारी भी आपकी अपनी है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सेल्फ मेडिकेशन करना बंद करो। पेन किलर्स, इनो, एंटी एसिडिटी, ये सब खाना बंद करो और सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, क्योंकि वो बेहतर जानता है कि आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा सूटेबल और ज़्यादा हार्मफुल क्या है। और हाँ, यहीं पे आता है होम्योपैथी का फोकस। होम्योपैथी भी इसी बात को सपोर्ट करती है कि रूट कॉज को पकड़ा जाए, जल्द से जल्द पकड़ा जाए और जल्द से जल्द उसका इलाज करके उसको बॉडी से बाहर निकाला जाए, ना कि उसको सप्रेस कर करके एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्रॉनिक डिजीज़ में डेवलप कर दिया जाए, जो बाद में आपके और आपकी बॉडी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित हो। होम्योपैथी के अंदर हम लोग इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि हम लोग जब सबसे पहले डिजीज़ को डायग्नोज करें। सिम्टम्स तो ठीक है, आपने मुझे आके बताया कि मुझे बुखार आ रहा है फ्रीक्वेंटली, मुझे फ्रीक्वेंटली हेडेक हो रहा है, कई लोग तो बीमारियों के नाम तक ले देते हैं, लेकिन उस चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं। हम लोग डायग्नोज करते हैं अपने तरीके से और इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये क्रॉनिक डिजीज़ है, एक्यूट डिजीज़ है या कोई ऐसी जनरल प्रॉब्लम है जो कि अभी के अभी ठीक की जा सकती है। और उसके बाद हम एक प्रॉपर मेडिकेशन देते हैं, चाहे वो एक्यूट डिजीज़ के लिए हो, चाहे वो क्रॉनिक डिजीज़ के लिए हो, और उसको जड़ से मिटाते हैं
ताकि वो प्रॉब्लम दोबारा आपकी बॉडी में ना आ सके। तो नेक्स्ट टाइम जब भी बॉडी हल्का सा सिग्नल दे कि मुझे दिक्कत हो रही है, मेरे अंदर प्रॉब्लम डेवलप हो रही हैं, मेरे हेडेक हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, फीवर हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, थकान हो रही है या मुझे लेथार्जीनेस आ रही है, तो बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। जल्द से जल्द अपने नियरेस्ट या अपने कंसल्टेंट डॉक्टर के पास जाइएगा और उन्हें ये बताइएगा कि डॉक्टर साहब मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप मेरा या तो चेकअप कराइए या मुझे चेक करके ये बताइए कि मेरी बॉडी में आखिर क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से मेरी ये सारी सिम्टम्स उभर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी आगे जाकर बहुत बड़ा हेल्थ केयर बिल बना सकती हैं, आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं, आपको सफ़र करा सकती हैं और ख़ास तौर पे आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर सकती हैं। और अगर आपने भी अक्सर इन सारे छोटे छोटे सिम्टम्स को इग्नोर किया है तो नीचे कमेंट्स में लिखिए अब से इग्नोर बंद। और अगर ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव्स से और अपने नियरेस्ट पर्सन से, क्योंकि ये हेल्थ जितनी ज़रूरी आपके लिए है उतनी ज़रूरी आपके फ्रेंड्स, फैमिली और डियरेस्ट वन से लिए भी है। और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को, क्योंकि यहाँ पर है होम्योपैथी विदाउट कन्फ्यूजन और फैक्ट्स विदाउट मिथ्स। मैं हूँ डॉक्टर यश, आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल डेली डोज होम्यो। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ, शब बखैर।